आज से आपकी जो है बीएसटीसी और पीटेट के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेज लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक हम राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे थे और उसकी हमने बेहतरीन तैयारी कर भी ली है। तो उसके साथ साथ दोस्तों शिक्षण अभिरुचि की क्लासेज भी आज से शुरू होने वाली है। सभी अभ्यर्थियों के लिए यह खुशखबरी है। शिक्षण अभिरुचि के ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हर एक मॉडल पेपर को बहुत ही बारीकी से सॉल्व करवाया जाएगा। तो दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को बिना देर किए शुरू करते हैं। यह मॉडल पेपर 1 होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के मॉडल पेपर को। कुछ इस प्रकार से आपके प्रश्नों की श्रृंखला होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है, आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इनको जो है आपको राजस्थान जीके की तरह रटना नहीं है, बल्कि समझना है किस प्रकार से आंसर देना। तो 4 ऑप्शन मैं पढ़ देता हूं। उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे, उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बैठाएंगे, या फिर उस छात्र को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। दोस्तों एग्जाम से पहले शिक्षण अभिरुचि के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आपको यहाँ पर क्लियर करवाए दिए जाएंगे। आपको उनको समझना है किस प्रकार से आंसर देना। तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न पूछा गया है, आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है, आप क्या करेंगे। दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब आपको एक शिक्षक होने के नाते देना है। ठीक है ना। तो आंसर की बात करें दोस्तों, पहला है उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, ये भी गलत होगा दोस्तों, ये तो आपको बिल्कुल 0 नंबर दिलाना पड़ रहा है। अगला है उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर की तरफ बैठाएंगे, ये भी दोस्तों नेगेटिव आंसर है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन कह रहा है दोस्तों, उस छात्रों को बुलाकर गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे, ये बिल्कुल आपका 3 नंबर दिलाने वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, पहले उस छात्र को बुलाएंगे और उससे गंदे वस्त्र धारण करने वाले से हानियों से अवगत कराएंगे। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते दोस्तों। अगला प्रश्न है, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने हेतु आप क्या करेंगे। ठीक है ना। छात्रों में सेल्फ स्टडी की रुचि जागृत करने के लिए आप क्या करेंगे। 4 ऑप्शन है, छात्रों को स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे, स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे, स्वाध्याय न करने के कारण पता करेंगे, या फिर अभिभावकों को ये जिम्मेदारी सौंप देंगे। जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों सभी अभ्यर्थी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। अब जल्दी से प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपको छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति जागृत करनी है। अब किस प्रकार से इसका आंसर देना है। पहला ऑप्शन कह रहा है, छात्रों को स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे। दोस्तों भाषण देने से कोई भी बच्चा स्वाध्याय नहीं करता है, भाषण से रिलेटेड कोई भी ऑप्शन आपका जो है सही नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें पुस्तकालय में रखेंगे, यही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। स्वाध्याय के लिए पुस्तकालय में पुस्तकें तो होनी चाहिए और पुस्तकें भी विभिन्न, जिससे विभिन्न विषयों की होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला ऑप्शन कह रहा है, स्वाध्याय न करने के कारण पता करेंगे। ठीक है ना। पहले कारण थोड़ी पता होता है दोस्तों, पहले आप पुस्तकें रखेंगे। ठीक है ना। पहले आप पुस्तकें रखेंगे, उसके बाद भी वो स्वाध्याय नहीं कर देता तो उसके बाद आप कारणों का पता करेंगे। तो दोस्तों सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है ना। माफ कीजिए, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको 3 नंबर दिलाएगा। अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य होता है। विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का क्या उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है, छात्रों में शोध की आदत डालना, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, विभिन्न विषयों का अध्ययन करना, या फिर पुस्तकों को एकत्रित करना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। डेली आपकी शिक्षण अभिरुचि की क्लासेज लगने वाली है। विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य की बात करें दोस्तों, पहला ऑप्शन है, छात्रों में शोध की आदत डालना। पुस्तकालय की मदद से शोध थोड़ी होता है दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत होगा। दूसरा है, छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करने के लिए पुस्तकालय की स्थापना की जाती है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं दोस्तों, विभिन्न विषयों का अध्ययन करना। ठीक है ना। विभिन्न विषयों का अध्ययन करना, ये भी बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन आपको ये 3 नंबर नहीं दिलाएगा। 3 नंबर आपको केवल बी ऑप्शन ही दिलाएगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है, पुस्तकों को एकत्रित करना, ये तो बिल्कुल 0 नंबर दिलाने वाला प्रश्न है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, एक अध्यापक को दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य यानी जो दिखती है, श्रव्य यानी जो सुनाई जाती है, ठीक है ना, दोनों सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है, बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायक होती है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, और लास्ट प्रश्न है, छात्र सामग्री से ही खुश रहते हैं। ये एक बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऐसे प्रश्नों में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, कौन सा ऑप्शन चुने, बच्चों को जो है इसमें प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों अध्यापक को श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग क्यों करना चाहिए, आइए आंसर देखें। उससे पाठ में छात्रों की रुचि रहती है, ये भी बढ़िया प्रश्न है, लेकिन दोस्तों ये 3 नंबर आपका जो है नहीं दिलाएगा। दूसरा है, बालकों का ध्यान पढ़ाई में केंद्रित करने में सहायक होती है, ये भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये भी आपको 3 नंबर नहीं दिलाएगा, हमें तलाश है 3 नंबर वाले की। तीसरा है, ज्ञान को वास्तविक रूप प्रदान करने व पाठ में विविधता लाने में सहायक होती है, ये है दोस्तों सबसे बेहतरीन ऑप्शन, और यही आपको 3 नंबर दिलाएगा। चौथा है, छात्र सामग्री से ही खुश रहते हैं, ये तो बिल्कुल 0 नंबर दिलाएगा। तो इसका मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने आंसर दिया होगा सी। तो जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, अध्यापक को छात्र की मदद करनी चाहिए। किस प्रकार से जो है अध्यापक छात्र की मदद कर सकता है? पहला ऑप्शन है पैसे देकर, दूसरा व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, तीसरा है अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में, चौथा व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में। दोस्तों शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा टॉपिक है जिसकी मदद से आप बीएसटीसी या फिर पीटेट में बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। अब इससे आंसर की बात करें, अध्यापक को छात्र की मदद किस प्रकार से करनी चाहिए? पैसे देकर, यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं को दूर करने में, ठीक है ना, ये बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं को दूर करने में अध्यापक जो है छात्र की मदद कर सकता है। तीसरा ऑप्शन है अन्य शिक्षकों के विरुद्ध भड़काने में, ये तो बिल्कुल दिख रहा है गलत हो जाएगा। चौथा व्यक्तिगत समस्याओं को दूर करने में, लेकिन ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन दोस्तों इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों को सम्मिलित किया गया है, इसलिए यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है ना, पहला ऑप्शन है अवश्य जाएंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना होती है। दूसरा माता पिता के बुलाने पर जाएंगे। तीसरा किसी विशेष अवसर होने पर जाएंगे। चौथा उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे। जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी अभ्यर्थी आंसर बताए दोस्तों। शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को कैसे सोल्व करते हैं ये हम देख रहे हैं, ठीक है ना। यदि कोई छात्र आपको अपने घर पर आमंत्रित करता है तो आप क्या करेंगे? जल्दी से आंसर की बात करें, पहला ऑप्शन है अवश्य जाएंगे क्योंकि ट्यूशन मिलने की संभावना रहती है। ये ट्यूशन की वजह से ये आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों, जिसमें विद्यार्थी का हित नहीं हो रहा है, इसमें अध्यापक के हित की बात हो रही है, इसलिए पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा माता पिता के बुलाने पर जाएंगे। क्यों भाई? आपके विद्यालय में बच्चा पढ़ता है या फिर माता पिता पढ़ते हैं? ठीक है ना, बच्चा पढ़ता है ना, तो बच्चे के बुलाने पर आप जाएंगे, माता पिता के बुलाने पर क्यों जाएंगे? ठीक है ना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है किसी विशेष अवसर होने पर ही जाएंगे, यही बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और चौथा है उसे स्पष्ट रूप से मना कर देंगे, ये तो आपको 0 नंबर दिलाएगा। स्पष्ट रूप से क्यों मना करेंगे भाई? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। ठीक है ना, खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है? बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, शरीर को पढ़ने योग्य बनाने के लिए, खेल प्रतियोगिता में तैयारी हेतु, या फिर विद्यालय में व्यर्थ समय में अनुशासन हेतु। जल्दी से आंसर बता दीजिए इसका। बात करें दोस्तों विद्यालय में खेलों के आयोजन का क्या उद्देश्य होता है, तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, जैसा कि सामने दे रखा है। विद्यालय में खेलों के आयोजन का जो उद्देश्य है बालक के सर्वांगीण विकास के हेतु किया जाता है। ठीक है ना। दूसरा शरीर को पढ़ने योग्य बनाने के लिए, यह गलत है। तीसरा खेल प्रतियोगिता में तैयारी है, तो अच्छा ऑप्शन है लेकिन इससे बेहतर नहीं है। चौथा है विद्यालय में व्यर्थ समय में अनुशासन है, तो यह भी बढ़िया है लेकिन सबसे बेहतरीन आंसर हो जाएगा दोस्तों बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है सफल शिक्षक वह कहलाता है जो छात्रों की, ठीक है ना, सफल शिक्षक कौन कहलाता है? तो 4 ऑप्शन देखिए। इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है, कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, अंतर्निहित संभावनाओं का विकास करता है, या फिर कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है। सफल शिक्षक कौन कहलाता है ये आपको बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन देखिए उसके बाद आंसर दीजिए, चारों ऑप्शनों को पढ़िए उसके बाद आंसर दीजिए। तो चलिए आंसर की बात करें, सफल शिक्षक कौन कहलाता है? पहला ऑप्शन है इच्छानुसार कक्षा में पढ़ाता है, जो छात्रों की इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाता है। यह गलत होगा दोस्तों।
शिक्षक को छात्रों की इच्छा अनुसार पढ़ाना जरूर चाहिए, लेकिन हर बात में वो छात्रों की इच्छा अनुसार कक्षा में पढ़ाए, ये अच्छा नहीं है, ये आपका गलत ऑप्शन होगा। दूसरा है कमजोरियों को नजरअंदाज करता है, ये तो बिल्कुल 0 नंबर दिलाएगा। कमजोरियों को कैसे नजरअंदाज किया जाता है? विद्यालय में बच्चा इसलिए पढ़ता है ताकि उसकी कमजोरियों को दूर किया जा सके। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अंतर्निहित संभावना का विकास करता है, और यही बिल्कुल आपका 3 नंबर दिलाने वाला ऑप्शन हो जाएगा। चौथा है कक्षा में मित्रवत व्यवहार करता है, ये अच्छा ऑप्शन है लेकिन सबसे बेहतरीन नहीं। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है दोस्तों, आपके प्रश्नों का उत्तर एक छात्र अंशतः शुद्ध देता है, तो आप क्या करेंगे? एक छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर अंशतः शुद्ध देता है, यानी कि लगभग शुद्ध देता है, लेकिन पूरा उत्तर उसने नहीं बताया अभी तक, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उसे वैसा ही छोड़ देंगे। दूसरा है शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे। तीसरा है छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। चौथा है शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे। तो जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए ताकि अगले प्रश्न की ओर बढ़े दोस्तों। अब आंसर की बात करें दोस्तों, पहला ऑप्शन है उसे वैसा ही छोड़ देंगे, ये तो बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। कोई प्रश्न है अगर वो पूरी तरह से सही नहीं हुआ है तो उसे शुद्ध करने का प्रयास करेंगे या फिर उसे वैसा ही छोड़ देंगे, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दूसरा है शुद्ध उत्तर स्वयं बता देंगे। दोस्तों पहले आप शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे, ठीक है ना, पहले आप शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे, पहले आप छात्रों से शुद्ध उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, पहले आप छात्रों से प्राप्त करेंगे, अगर छात्रों से नहीं होता है तो फिर आप देंगे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा उत्तर है शुद्ध उत्तर नहीं बताएंगे, बिल्कुल 0 नंबर आपको दिलाएगा ये ऑप्शन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको जो है समझ में आ रहा होगा। कुछ इस प्रकार से आपके डेली शिक्षण अभिरुचि की बेहतरीन क्लासेज होने वाली है दोस्तों। छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे, या फिर प्रधानाध्यापक को बताएंगे, चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे, या फिर पुलिस की सहायता लेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, सभी को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। पहले दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको चारों ऑप्शनों को पढ़ना होगा, ठीक है ना, चारों ऑप्शनों को पढ़ना होगा, उसके बाद ये आंसर देना है। तो जल्दी से बात करते हैं छात्रों की चोरी की प्रवृत्ति। दोस्तों कक्षा में उनको बेइज्जत करेंगे, ये तो दोस्तों विद्यार्थी के अहित की बात हो रही है, नेगेटिव बात हो रही है, इसलिए ये तो बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रधानाध्यापक को बताएंगे। क्यों भाई, सीधे आप प्रधानाध्यापक को थोड़ी बता देंगे, एक अध्यापक होने के नाते ही आपकी कुछ ड्यूटी बनती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तीसरा है चोरी के कारणों का पता लगाकर उनका निदान करेंगे, और चौथा है पुलिस की सहायता लेंगे। दोस्तों इसने चोरी के लिए आप सीधे पुलिस को कॉल नहीं करेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, चोरी के कारणों का पता लगाएंगे और उसके बाद उनका निदान करेंगे। यही आप करेंगे एक विद्यार्थी के लिए, एक अध्यापक होने के नाते। तो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 11वां है दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालय से विरत हो जाते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते, उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती है, या फिर विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते हैं, या फिर शिक्षकों की संख्या अधिक होती है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था में बच्चे विद्यालय से विरत हो जाते हैं। विरत मतलब कई बार विद्यालय नहीं आते हैं, कई बार विद्यालय से दूर हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शिक्षक उनकी हाजिरी लेने में कठोरता नहीं बरतते, यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है उनकी आर्थिक परिस्थिति एवं अन्य दशाएं अनुकूल नहीं होती, ये इसका बेहतरीन आंसर हो जाएगा। या तो उनकी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं होती है, या फिर कोई अन्य दशा उनके अनुकूल नहीं होती है, जिसकी वजह से वो विद्यालय से क्या हो जाते हैं, विरत हो जाते हैं। तीसरा है विद्यालय में शिक्षक प्रेरित नहीं कर पाते, ये भी गलत है। शिक्षकों की संख्या अधिक होती है, यह भी गलत हो जाएगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। जल्दी से आए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देखकर छात्र के मन में क्या होता है वही आपको बताना है। स्वाध्याय की भावना जागृत होती है, स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है, कोई भावना जागृत नहीं होती है, या फिर पढ़ने से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो क्या होता है छात्र के मन में वही आपको बताना है दोस्तों। अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देकर, जल्दी से सभी अभ्यर्थी कमेंट में आंसर बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। अब आंसर की बात करें दोस्तों, अध्यापक को स्वाध्याय में लिप्त देकर छात्र के मन में स्वाध्याय की भावना जागृत होती है, यही बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक टीचर को देखकर विद्यार्थी के मन में भी वही होता है जो एक टीचर करता है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है स्वाध्याय की भावना कुछ कुछ जागृत होती है, ये गलत होगा। तीसरा कोई भावना जागृत नहीं होती है, ऐसा तो होगा ही नहीं। चौथा पढ़ने से विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। अब जब कोई बंदा जैसे हम टीचर कहते हैं वो स्वाध्याय कर रहा है तो हमारे मन में पढ़ाई से विरक्ति कैसे उत्पन्न हो जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो बढ़िया आंसर होगा वो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन, ठीक है ना। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है दोस्तों, छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक प्रश्न है।
छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करना है तो आप क्या करेंगे, स्वयं उसके साथ खेलेंगे, विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, या फिर उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करेंगे। ठीक है ना, तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर दिलाने वाला ऑप्शन। जल्दी से आंसर की बात करें दोस्तों, छात्रों में खेल के प्रति आपको रुचि पैदा करनी है, क्या करेंगे, पहला ऑप्शन है स्वयं उनके साथ खेलेंगे, तो यही बिल्कुल बेहतरीन आंसर हो जाएगा दोस्तों। दूसरा कह रहे हैं विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। तीसरा है खेलों के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे, दोस्तों आप बाकी काम छोड़कर खेल के महत्व पर भाषण देना शुरू कर देंगे, तो ये तो गलत होगा दोस्तों। चौथा है उन्हें खेलने के लिए कहकर स्वयं अन्य कार्य करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। सबसे बेहतरीन आंसर होगा दोस्तों स्वयं उनके साथ खेलेंगे। ठीक है ना, स्वयं उनके साथ खेलेंगे तो उनमें भी जो है खेलने के प्रति रुचि पैदा होगी, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको शिक्षण अभिरुचि की पहली क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि आने वाली क्लासेज में जो है और प्रश्नों को ऐड करके बेहतरीन क्लासेज शुरू की जाए। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक है तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा, एक शिक्षक होने के नाते आपको आंसर देना है। पहला ऑप्शन है कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, दूसरा उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, तीसरा केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, चौथा है अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। यदि आपके विद्यालय में अलग अलग जाति वाले शिक्षक है तो आपका उनके प्रति क्या व्यवहार होगा, आइए ऑप्शनों को देखिए। पहला ऑप्शन है कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनसे विशेष संबंध नहीं रखेंगे, केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से संपर्क रखेंगे, अपने कार्य से मतलब रखेंगे। तो ये तीनों दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, उनसे कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, चाहे बच्चा हो या शिक्षक हो, चाहे अलग अलग जाति वाले हो, आपसे कोई संबंध उनसे मतलब भेदभाव नहीं रखना है। ठीक है ना, उनसे वैसे ही संबंध बनाने हैं जो कि बाकी विषयों वाले टीचर से आप बनाते हैं। तो दोस्तों इसका जो बढ़िया आंसर होगा वो हो जाएगा पहला आंसर। और दोस्तों आज की सीरीज का शिक्षण अभिरुचि की पहली क्लास का यह होने वाला है अंतिम प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ छात्रों में क्या करता है, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है, मनोरंजन की भावना को कम कर देता है, या फिर थकान उत्पन्न करता है। आपको आंसर देना दोस्तों, गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, इसके साथ साथ क्या करता है, जल्दी से चारों ऑप्शनों को पढ़िए और आंसर दीजिए। उसके बाद राइट आंसर हम बताते हैं, जल्दी से बताइए। ऑप्शनों को देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन है तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, बिल्कुल यही इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरे ऑप्शनों को भी देख लेते हैं, घूमने की प्रवृत्ति को कम करने में सहायक है, ये तो बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। घूमना तो बिल्कुल अच्छा है, ठीक है ना, घूमना तो अच्छा है, तो इसकी प्रवृत्ति को कम करने वाला ऑप्शन कैसे सही हो सकता है, तो ये गलत है। तीसरा मनोरंजन की भावना को कम कर देता है, ये तो गलत है बिल्कुल। चौथा है थकान उत्पन्न करता है, गृह कार्य से दोस्तों थकान उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न होती है, तो यही बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों ऐसी ही क्लासेस शिक्षण अभिरुचि की आपकी डेली लगने वाली है, ठीक है ना, डेली लगने वाली है राजस्थान जीके और शिक्षण अभिरुचि की, जल्दी बाकी विषयों की भी लगने वाली है। तो दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई महत्वपूर्ण